अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिनाहिल शेख और आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। व्यूअर्स, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच बारिश की नज़र हो गया। आज होने वाले मैच में एक बॉल भी ना कराई जा सकी। पाकिस्तान बांग्लादेश को एक एक पॉइंट्स दे दिए गए। ग्रुप ए में पाकिस्तान आखिरी नंबर पर रहा, जबकि टॉप पर होने वाले टीम का फैसला इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच के बाद होगा। कल लाहौर में ग्रुप बी में अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच खेला जाएगा, जो कि इवेंट में दोनों टीमों के मुस्तकबिल का फैसला भी करेगा। फेवरेट कौन है और आजकल मैचेस में क्या हो रहा है, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक चीफ सिलेक्टर भी रह चुके हैं और साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। सर, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का आज जो मैच था वो भी बारिश की नज़र हो गया और सबसे अफसोसनाक बात वो है कि ग्रुप ए में सबसे लो पाकिस्तान की टीम रही है। 2 मैचेस उनको खेलने का मौका मिला, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया के साथ वो खेलने गए दुबई में। दोनों मैचेस हार के वापस आए, एक मैच भी ना जीत सके। आज जो बांग्लादेश के साथ मैच होने जा रहा था, जो कि शायकीन क्रिकेट बहुत उसका इंतज़ार करते कि शायद कुछ जो डिग्निटी रह गई है हमारी क्रिकेट टीम की वो हमें वापस मिल जाए। तो सबसे पहले आए देख लेते हैं पैकेज और उसके बाद हम मज़ीद डिस्कशन करते हैं। जी हारून साहब, पाकिस्तान के लिए आज का मैच बहुत ज़रूरी था ताकि वो 2 पॉइंट्स लेके कहीं पे स्टैंड करते, बट अब अनफॉर्चुनेटली एक एक पॉइंट दोनों टीमों को दे दिया गया है और जो नेट रन रेट है पाकिस्तान का सबसे लोएस्ट है ग्रुप ए में। क्या कहेंगे? आई थिंक बहुत मेरे अपने नज़दीक मायूस कुन कारकर्दगी रही है पाकिस्तान की, और ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि एक तो देखें कोई 29 साल के बाद आपके मुल्क में आप आईसीसी का एक मेगा इवेंट जो है वो आपको उसकी होस्टिंग राइट्स मिले थे, और उसमें अब जो हमारा होम क्राउड है, होम फैंस हैं, वो अपनी टीम को आगे कोई मैच खेलते हुए नहीं देखेंगे। सो ये बड़ा अफसोसनाक है। ऑब्वियसली हर कोई बहुत हर्ट है, डिसअपॉइंटेड है, लेकिन आई थिंक दिस इज़ व्हाट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट। आप एक्सपेक्टेशंस कुछ और लेके चलते हैं, प्रिपरेशन आपने की हुई होती है, लेकिन ऑन द डे जब आप परफॉर्म नहीं करते तो वही रिजल्ट्स होते हैं जो भी आपने देखे कि पाकिस्तान ने अपने दोनों मैचेस में काफ़ी गलतियां की, जिसकी वजह से वो दोनों मैचेस हार गए। कहाँ गलतियां की जिसकी वजह से मतलब हमारे ही होम कंडीशंस थी, हम होस्ट थे, बट फिर भी हम मतलब एक विनिंग फार्मूला नहीं बना सके। देखिए ये परसेप्शन की बात है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इसके ज़िम्मेदार होते हैं वो सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट, जिसमें कैप्टन और हेड कोच की बहुत ज़्यादा से होती है, इनपुट होती है। उन्होंने मेरे अपने नज़दीक जो है, बल्कि सारे लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो स्क्वाड चुना था वो बैलेंस्ड नहीं था एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर आप दूसरी देखें तो उन्होंने अपने हर सेगमेंट को कंट्रोल किया हुआ था, यानी उनको पता था कि उनके पास कितने फास्ट बॉलर्स हैं, कितने ऑलराउंडर्स हैं, कितने स्पिनर्स हैं। ये देखते हुए कि मैचेस जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में हैं, पाकिस्तान में, और कुछ मैचेस जो हैं वो दुबई में हैं। सो उन्होंने उसके मुताबिक अपनी टीम को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस किया और उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना। वेयरएज़ पाकिस्तान की जो थिंक टैंक थी उसने प्रॉब्ली ये समझा कि हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स हैं वो ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं कि वो किसी टीम को आगे किसी टीम को टिकने नहीं देंगे और वो हर बॉल के ऊपर विकेट ले लेंगे और इस तरह होगा। इनफैक्ट वो हुआ नहीं, बैकफायर कर गया आपकी फास्ट बॉलिंग के ऊपर इन्हिसार, और आपने पार्ट टाइमर्स जो है वो साथ रख लिए, जिसमें जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी कर लेंगे, लेकिन कोई ख़ास प्रूवन रिकॉर्ड उनका भी नहीं था। अल्टीमेटली आप जो उस कॉम्बिनेशन के साथ गए और उसके बाद वो आपके सामने रिजल्ट्स आ गए, क्योंकि आपको जगह जगह पर आपको महसूस हुआ कि आपके पास एक स्पिनर कम है, जगह जगह पर आपको महसूस हुआ कि आपके पास एक ओपनिंग बैट्समैन कम है, और आपने बाबर आजम को, जो आपका सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन था नंबर 3 पे ओडीआई में, आपने उसको कहा कि नहीं आप ओपन करें, और बाबर ने ऑब्वियसली टीम की खातिर कह दिया होगा मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपनिंग बैट्समैन थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका जो आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड था वो नंबर 3 पे, जब चाहे पहले ओवर में कोई आउट हो जाए, दूसरे ओवर में कोई आउट हो जाए, बाबर नंबर 3 पे जाते थे और वहाँ भी वो अपनी टीम को संभाल के आगे निकल जाते थे। और उसके बाद फिर जिन लोगों पर इन्हिसार किया था कि वो परफॉर्म करेंगे, आप देख लें, खुशदिल शाह को कहते हैं कि 2 इनिंग्स वो खेल गए, उन्होंने अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई किया, लेकिन उनकी उस परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान को कोई मैच तो नहीं जिताया ना,
इनफैक्ट अगर दूसरे प्लेयर्स को आप देखेंगे, दूसरी टीमों के प्लेयर्स को देखेंगे कि जो भी जिसकी बारी आती थी वो अपनी टीम को जिता के ले जाता था। चाहे आप लेदम को ले लें, चाहे आप रूट को ले लें, चाहे आप यहाँ जदरान को ले लें, आप कोहली को ले लें, जब उनकी बारी आती थी या जब वो सेट हो जाते थे उसके बाद वो अपनी टीम को अपने कांधों पर लेकर और टीम को कामयाबी से हमकिनार करवाते थे। सो ये वो मिसिंग पॉइंट्स थे। देन फील्डिंग में बहुत ज़्यादा लैप्सेस हुए। आपने देख लिया कि आपके फास्ट बॉलर जिनके आप डिपेंड कर रहे थे 10-10 ओवर में 70-70, 80-80 रन्स दिए। सो ये तो वो परफॉर्मेंस नहीं थी जिसके लिए पाकिस्तान टीम तैयार हो रही थी। और हमारे सब फैंस ने और हम सब ने उम्मीदें लगाई हुई थी कि हम जी सेमीफाइनल तो कम से कम खेलेंगे, उसके बाद देखते हैं फाइनल में। तो आप पाकिस्तान इंडिया मुकाबला देख रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तो पहले ही मरने पे वो बाहर हो गया और दूसरी टीमें बहुत अच्छा खेल के पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने और इंडिया ने दोनों ने आउट प्ले कर दिया। बिल्कुल। अच्छा सर, वहाब रियाज की बात की जाए तो वो अभी पीसीबी में मेंटोर्स के भी मेंटोर हैं, मतलब उनको एक बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट दी गई है, लेकिन उनकी तरफ से भी ये कहने को आया है कि हिस्ट्री की सबसे बुरी टीम है पाकिस्तान की। मतलब आप देखिए जो पीसीबी में, और मतलब आपने खुद भी मेंशन किया कि जितने सारे एक्स प्लेयर्स हैं वो भी अब जो पाकिस्तान की करंट क्रिकेट टीम है उसको तनकीद का बहुत निशाना बना रही है। देखिए, मैं एक फील करता हूँ, एक बात कहते हैं कि वहाब रियाज को, मतलब आपने, मुझे भी यही पता है कि मेंटोर्स के मेंटोर्स हैं। वो मतलब ये समझ में नहीं आया कि मेंटोर्स तो टीम के साथ आपके 5 टीमों के साथ लगाए हैं आपके, जो कि मुझे भी अभी तक उसका रीज़न समझ में नहीं आया कि वो क्यों लगे हैं और उनका रोल क्या है, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन वहाब रियाज को उनके ऊपर उन 5 मेंटोर्स को वो क्या उनकी मेंटरिंग कर रहे थे। सो मतलब कुछ क्लियर नहीं है चीज़ें मेरे अपने नज़दीक। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं फील करता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि वो जैसे टू मैनी कुक्स वो जो स्पॉइल द ब्रॉथ, वो वाली चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। आपने बगैर सोचे समझे आपने वो जो बस बड़े बड़े नाम थे उनको आपने इकट्ठा कर लिया, उनका बैकग्राउंड नहीं देखा, उनकी क्रिकेटिंग हिस्ट्री नहीं देखी, सिवाय क्रिकेट खेलने के उन्होंने किसी की मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं प्ले किया हुआ। मैं अगर आपको ले चलूँ पूरी दुनिया में भी, आप मुझे बताएं कि कितने टॉप क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, इंडिया के हों, वो अपनी अपनी टीमों को हेड कर रहे हैं या अपनी अपनी टीमों को कोच कर रहे हैं या अपनी अपनी टीमों के साथ फर्स्ट क्लास टीमों के साथ मेंटोर्स बने हुए हैं। मुझे बताएं, मुझे एक भी नाम आप बता दें। एलन बॉर्डर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। आपको इंडिया में अगर आप इंग्लैंड में देख लेते हैं तो उनके बड़े बड़े नाम, नासिर हुसैन वो कमेंट्री कर रहे हैं, अथर्टन वो कैप्टन रह चुके हैं, फॉर्मर सक्सेसफुल कैप्टन रहे हुए हैं, वो कमेंट्री कर रहे हैं, वो किसी टीम का हिस्सा नहीं है। अब ना वो मतलब, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका वो जॉब ही नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि क्रिकेटर जिसने ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है वही अच्छा कोच भी होगा। एंड देन अगेन आपके जितने भी टॉप क्रिकेटर्स हैं वो ये कहते हैं हमें क्रिकेट छोड़ के हमें टॉप पोजीशन दे दें, हेड कोच की पोजीशन दे दें, हमें डायरेक्टर क्रिकेट की पोजीशन दे दें, लेकिन उसके पीछे उनका एक्सपीरियंस क्या है? उनका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। सो प्रॉब्ली मेरे अपने नज़दीक मोहसिन नकवी साहब को मुझे सिर्फ ये होता है कि उनके जो एडवाइज़र्स थे उनके इर्द गिर्द प्रॉब्ली उन्होंने उनको सही एडवाइस नहीं किया। मोहसिन नकवी साहब शायद क्रिकेट से इतना ज़्यादा उनकी वाकफियत नहीं है, उनकी नो हाउ इतनी नहीं है कि क्रिकेट किस तरीके से यहाँ रन होती है। एंड देन उनके पास जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है इंटीरियर मिनिस्ट्री की। अब क्या वो पीसीबी को इतना टाइम दे सकते हैं जो कि एक फुल टाइम जॉब है? सो मैं मोहसिन नकवी साहब की एहलियत के ऊपर तो कोई इसलिए नहीं कह सकता कि उन्होंने जो भी पोजीशंस ली हैं उसमें उन्होंने डिलीवर किया है, लेकिन क्रिकेट इज़ ए डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर। अब उन्होंने इतने बड़े बड़े ब्रेन्स, जिनको मतलब बकौल उनको क्रिकेटिंग ब्रेन्स जमा किए ना बेसिकली। सो उन क्रिकेटिंग ब्रेन्स ने पिछले 6 से 8 महीनों में क्या ऐसा इनपुट दिया उनको जिससे आपकी टीम बेहतर हो? आपने आकिब जावेद को भी लेके आए, आकिब ने सिर्फ ये किया कि टेस्ट मैचेस में उसने कहा जी स्पिनिंग विकेट बना दें, उसमें भी आप एक सीरीज़ जीते और आप बाकी हार गए। सो इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो बड़ी जल्दबाजी में हुई, बगैर सोचे समझे हुई, और ये समझ लिया गया कि ये आएंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो इसलिए ठीक नहीं होंगी क्योंकि जितने लोग भी आपने हायर किए हैं, जितने लोगों को भी आपने जॉब्स दी हैं, उनका पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, किसी का भी डेस्क जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। वो मैदान में आपको, अगर वो बॉलर हैं तो बॉलिंग करते हुए नज़र आए हुए होंगे, वहाँ विकेटें भी ले रहे हैं, सब कुछ करते हुए
नज़र आए हैं, वो अगर बैटर हैं तो वो बैटिंग की उसमें वो डेवलप हो रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात दी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जितने भी ये पुराने क्रिकेटर्स हैं, ग्रेट क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, इन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत इन्होंने जो है सर्विसेज दी हैं पाकिस्तान को, जिसको हर कोई ऑनर करता है। लेकिन क्या वो क्रिकेट छोड़ के एकदम से ऐसे जॉब्स को लेने के काबिल हैं या नहीं हैं? मेरे नज़दीक ये एक मिसिंग पॉइंट था जो नकवी साहब जो है प्रॉब्लम मिस कर गए। जी व्यूअर्स, मज़ीद डिस्कशन भी करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। ग्रुप ए और ग्रुप बी के टेबल की बात कर ली जाए व्यूअर्स, तो ग्रुप ए में भारत और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। मेज़बान पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें एक एक पॉइंट्स ही हासिल कर सकीं। शाहीन्स अपने ख़राब नेट रन रेट की वजह से ग्रुप बी में आखिरी नंबर पर हैं। ग्रुप बी की बात करें तो जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3-3 पॉइंट्स हैं, जबकि अफगानिस्तान के 2 और इंग्लैंड का कोई पॉइंट भी नहीं है। इंग्लिश टीम भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। जी हारून साहब, हमारे सामने जो है टेबल्स डिस्प्ले हैं, देखा जा सकता है बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड और बांग्लादेश और पाकिस्तान तो आउट हो चुके हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे आप देख रहे हैं कि इवन अभी एक एक मैच बाकी है जिस पाकिस्तान जिस ग्रुप में है, और लेकिन इन दोनों का कोई चांस नहीं है। वेरस दूसरी तरफ बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अफ़गानिस्तान अगर अपना मैच जीत जाती है तो वो थ्रू हो जाएगी सेमीफाइनल के लिए, और उसके साथ साथ मुझे लगता है अगर ऑस्ट्रेलिया मैच हारती है तो उसके नेट रन रेट में भी फ़र्क पड़ेगा, तो साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान के जाने के चांसेस बहुत हो जाएंगे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है अफ़गानिस्तान से तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो जाएगी ग्रुप बी में, और जो साउथ अफ्रीका है वो नंबर 2 हो जाएगी। सो उसमें एक जो फ़ायदा ऑस्ट्रेलिया को होगा कि वो उसको दुबई नहीं जाना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ खेलने के लिए, और साउथ सेम कंडीशंस ही मिलेंगी, उनको सेम कंडीशनें मिलेंगी, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ अफ्रीका को जाना पड़ेगा सेमीफाइनल खेलने, अगर मतलब इंडिया के खिलाफ। सो इंटरेस्टिंगली अब देखना यह है कि अफ़गानिस्तान जिस अंदाज में खेली है, सो पूरी की पूरी होप्स तो लगती हैं कि अफ़गानिस्तान को एक आउटसाइड चांस नज़र आ रहा है कि वो अगर ऑस्ट्रेलिया से वो अपना बदला भी लेना चाहेंगे, क्योंकि मैक्सवेल सिंगल हैंडेडली उनको मैच जिताकर जो है वो ले गया था, अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप में। अनफिट था लेकिन उसने जितना भी जिस तरीके से खेल के, जबकि अफ़गानिस्तान ने काफ़ी उनके प्लेयर्स आउट कर लिए हुए थे 5 या 6, लेकिन नीचे से मैक्सवेल जो है वो सिंगल हैंडेडली वो मैच जिता के ले गया था। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि वो थोड़ा जो है वो बहुत डिटरमिन होंगे इस दफ़ा, और क्योंकि ये कंडीशन भी उनके लिए बड़ी सूटेबल होंगी, सो मुझे उम्मीद है कि ये लोग जो है वो कल हमें अच्छा मैच देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड के कुदरत का निज़ाम कोई हरकत में ना जी, क्योंकि लाहौर में भी कल अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, लेकिन साथ साथ बारिश भी एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल है। लेकिन इन केस ऑफ बारिश तो ऑस्ट्रेलिया को 1 पॉइंट दे दिया जाएगा और फिर वो 4 पॉइंट्स पे खड़े होंगे, लेकिन एक मर्तबा फिर से वो डेंजर के उसमें जोन में आ जाएंगे, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच है तो साउथ अफ्रीका ज़्यादा बेहतर ऑन पेपर टीम लग रही है, और फिर अगर वो जीत गए तो उनके 5 पॉइंट्स होंगे, और इवन तो क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन फिर वही वाली बात है, उनको जाना पड़ेगा दुबई। जी। अच्छा सर, एक नज़र दौड़ा लेते हैं कि अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में जो टॉप स्कोरर बैट्समैन हैं उनकी हम फहरिस्त देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पे जो हैं वो हैं डकेट हैं, और उन्होंने 203 रन्स बनाए हैं। इब्राहिम ज़दरान की हमने कल देखी, क्या उनकी अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। उन्होंने 2 मैचेस खेले और 194 रन्स उन्होंने बनाए, और उनके जो हाईएस्ट टोटल है वो 177 का है। उसके बाद 3rd नंबर पे हैं इंग्लैंड के जो रूट, और उनके हैं 188 रन्स। उसके बाद 4th नंबर पे आ रहे हैं एक मर्तबा फिर से न्यूजीलैंड के टॉम लेथम, 173 उनके रन्स हैं, और हाईएस्ट जो है उनके 118 नॉट आउट। 5th पे शुभमन गिल को दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बनाए हैं 147 रन्स, 101 की उनकी हाईएस्ट है। और सर ये 5 जो नाम हैं, डकेट, ज़दरान, जो रूट, टॉम लेथम, शुभमन गिल, इनको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें पाकिस्तानी कोई नहीं है। सर क्या बात कर रहे हैं, हम टेबल पे कहीं नहीं है, तो हम कहाँ से सर आ सकते हैं? टॉप 5 में भी हमारा कोई बैटर नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। वेरी सैड, लेकिन एनीवे आई थिंक दे डिजर्व। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, और सब ने
इनकी बैटिंग के देखें, इनकी बैटिंग से फ़र्क क्या पड़ा, इनकी बैटिंग से इनकी टीमें जीती हैं, जिसकी वजह से वो इस काबिल हो रहे हैं कि वो सेमीफाइनल में जा रहे हैं। सो इसीलिए कहते हैं कि जब तक आपका कंट्रीब्यूशन आपकी टीम को जिताने के काबिल ना बनाए तो उस कंट्रीब्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितने मर्जी 100 कर लें, दूसरी तरफ आप देखें कि इसी चैम्पियंस ट्रॉफी में 2 100 हुए थे, लेकिन जो है वो डकेट का 100 वो काम नहीं आया, और जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स ने जो बैटिंग की वो उनको उससे निकाल के लेकर, और डकेट का भी 120 था, बट अनफॉर्चुनेटली जो 165 था वो जीत गया, वो ले गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये पांचों के पांचों जो बैटर्स हैं ये इन्फॉर्म भी हैं। अब ये एक्सपेक्ट करेंगे अगर ये सेमीफाइनल में जा रही हैं इनकी टीमें तो इनको वहाँ भी अच्छा कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। न्यूजीलैंड और इंडिया तो फॉर श्योर शॉट उनका चांस है, बाकी इंग्लैंड का चांस तो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो खत्म हो चुका है। लेकिन अफगानिस्तान के जो इब्राहिम ज़दरान है वो एक शाइनिंग स्टार निकल के आए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में। अब उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने की है, और पिचेस जो यहाँ पर तो बहुत सूट करेंगी उनको अगर ये इनका मैच हो जाता है। आई विश कि कल बारिश ना हो, आज भी रात को पूरी बारिश की फोरकास्ट है लाहौर में, और कल भी 8 से 9 बजे के बाद मुसलसल बारिश की फोरकास्ट तो शो हो रही है। अगर ये मैच बारिश की नज़र हो गया तो फिर 1-1 पॉइंट मिल जाएगा और उसमें अफगानिस्तान प्रॉब्ली बाहर हो जाएगा। सर अफगानिस्तान की जहाँ हम ज़दरान की बात करें, वहीं पे दूसरी तरफ जब हम मोस्ट विकेट्स की बात करें तो टॉप कर रहे हैं मोस्ट विकेट्स उमरज़ई ने ली हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो हैं 6 विकेट्स, और उन 6 में से 5 जो विकेट्स हैं वो उन्होंने एक ही मैच में कल ली हैं और अपने नाम जो उन्होंने फतह समेटी कल। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रिस्वेल की, उनकी हैं टोटल 5 विकेट्स। उसके बाद रोर्की हैं 5 विकेट्स उन्होंने भी ली हैं। मोहम्मद शामी इंडिया के जो उन्होंने 5 विकेट्स ली हैं, और 5th नंबर पे हर्षित राणा है 4 विकेट्स के साथ। इसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन व्यूअर्स यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी के अब तक के मोस्ट विकेट टेकर बॉलर कौन से रहे हैं। जी हारून साहब क्या कहेंगे, क्योंकि टॉप कर रहे हैं अफगानिस्तान के उमरज़ई, और फिर 2 इसमें आते हैं न्यूजीलैंड के ब्रेसवेल रोर्की और इंडिया के मोहम्मद शामी हर्षित राणा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आई थिंक उमरज़ई की, अगर आप देखें कि उनकी बॉलिंग की वजह से, क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में अगर आप विकेट्स लेंगे ही तो आपकी टीम को कामयाबियां मिलती हैं। आप देखेंगे शामी के 5 विकेट, उमरज़ई के 5 विकेट उनको अपने अपनी मैच में जीत की ज़मानत बने, क्योंकि बड़े क्रूशल मोमेंट्स पे कल उमरज़ई ने जो है वो विकेट्स लिए हैं। 6 विकेट्स के साथ टॉप पे हैं। अभी उनके पास कल का मैच भी आया, होप कि वो मैच हो जाए, और अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं सेमीफाइनल में, देन उनके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ और हो सकती हैं अगर वो सेमीफाइनल में जीत के फाइनल खेलते हैं। सो आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। बाकी जितने आपने बॉलर्स के नाम लिए, ये ब्रेसवेल ख़ास तौर पर आप देखें कि उसमें शामी और उमरज़ई दोनों मीडियम फास्ट बॉलर्स हैं, वेयर एज ब्रेसवेल जो है ये ऑफ स्पिनर है, और उन्होंने जिस अंदाज में बॉलिंग की, आई थिंक न्यूजीलैंड को उनका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ उनकी बॉलिंग से, क्योंकि वो पावर प्ले में ही भी कभी बॉलिंग करने आ जाते हैं और फ़ौरन पावर प्ले के बाद वो बॉलिंग करते हैं, और वो बॉलिंग करने के साथ साथ विकेट्स भी ले लेते हैं। जब वो विकेट्स लेते हैं तो दूसरी टीम जो है वो अंडर प्रेशर होती है, क्योंकि वो बहुत टाइट लेंथ के ऊपर बॉल करते हैं, वो ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, गेंद उनका अंदर फ्लोट भी होता है, जिसकी वजह से वो LBW के चांसेस उनको मिलते हैं जब कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन आ जाए। सो ओवरऑल आई थिंक ये पाँचों के पाँच बॉलर्स को काफ़ी यानी दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी पिचेस के ऊपर जो बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी, वहाँ पर आके उन्होंने विकेट्स लिए। सर मैं तो शुक्र कही थी कि अब आपने मुझसे शाहीन शाह अफरीदी और हारिस और नसीम शाह के विकेट्स का नहीं पूछते, क्योंकि वो यहाँ भी टॉप 5 में नहीं है। नहीं, मैंने सोचा कि कहीं लोगों को मेरी बात बुरी ना लग गई हो जो मैंने उस वक्त की, तो मैंने कहा मुनासिब यही है कि ना ही जिक्र करूं। ना जिक्र क्या, ठीक है। सर कल एक बहुत जो है वेल एंटिसिपेटेड मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का, क्योंकि ग्रुप बी में अभी तक बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है, अभी भी बहुत टीम के पास चांसेस हैं कि वो अपना टॉप स्पॉट कर लें। तो कल का मैच आप कैसे देख रहे हैं, कितना एक्साइटिंग होने वाला है? देखिए ऑस्ट्रेलिया और जो अफगानिस्तान दोनों टीमें जो है ना वो जिस तरीके से खेलती हुई आई हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया को नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इतना अच्छा खेलेंगे। ठीक है, उनकी बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने प्रूव भी किया,
क्योंकि उनकी बॉलिंग ने तो 350 रन कंसीड कर दिए थे और 350 रन वाज अ रिकॉर्ड चेज। इससे पहले तो 350 रन चेज ही नहीं हुए चैंपियंस ट्रॉफी में। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं देखते हुए मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है वो उसी पे अभी भी डिपेंड करेंगे। और जो साउथ अफ्रीका की बॉलिंग है, अफगानिस्तान की जो बॉलिंग है, इसने वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में डाला था ऑस्ट्रेलिया की टीम को। सो वो उसी पे होप करेंगे कि हम वो प्रेशर जो है। सर किसका पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि मैं अफगानिस्तान को ज़रूर यहाँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि ये स्पिन बॉलिंग के साथ ये अटैक करेंगे, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है। जी व्यूअर्स, हारून साहब की हमने प्रेडिक्शन ले ली है। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। नाउ लेट्स होप कि कल का मैच हमें देखने को मिले। जी व्यूअर्स, कल सुबह एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़।